अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ़्तारी, चेकिंग और यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, तो अब आपको 3 महीने की ट्रेनिंग जो है वो मिलने वाली है। उससे पहले आपको काम नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के ये मानिए कोई भी चीज़ मंगाने के आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा आप मंगाते हैं चीज़ों को, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। क्योंकि अभी जो है जलेब के अंदर एक बंदे ने, एक कुवैती ने ऑनलाइन अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया। कोई बड़ा प्रोडक्ट था, उसने ऑर्डर पे क्लिक किया और उसके बाद में जैसे ही ओटीपी डालता, ऑर्डर कोई भी नहीं हुआ। उस पे सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया गया और उसके पास 250 केडी थे अकाउंट के अंदर, पूरा खाली कर दिया गया। तो आप ज़रूर सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके से किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले ये ज़रूर चेक करें वो जेन्युइन वेबसाइट है या फिर फेक है। ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी डिटेल्स लेने के बाद में, ओटीपी लेने के बाद में आपका अकाउंट खाली कर लें, तो वो चीज़ ज़रूर चेक करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोएक पोर्ट पर 2 कंटेनर पकड़े गए जिनके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जो था नशे का सामान आया हुआ था और ये एशियन कंट्रियों से आए थे। तो अगर आप भी किसी तरीके से कोई सामान मंगाते हैं कंटेनर के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा कहीं से भी, तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस चीज़ में सामान मंगा रहे हैं, जहाँ से मंगा रहे हैं, वो सामान कहीं इल्लीगल हो या फिर नशे का सामान हो या फिर आप भी इस तरीके के चक्कर में फंस जाए, तो बच के ज़रूर रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई भी न्यू वर्कर अगर आता है फ़िलीपींस से, तो उसके लिए एक बड़ी ख़बर है। क्योंकि अगर अब आएगा तो उसको 3 महीने की पहले ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में ही उसको काम मिलने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। अगर बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की, तो इनके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। जिस तरीके से पहले काम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा इनके लिए। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ कायदे कानून नए-नए जो है वो हो जाएँ, बदल जाएँ या कुछ और भी हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 33 वर्कर को पकड़ा गया है जो क्या धूप में काम कर रहे हैं। जो क्या आपको मालूम है, जितनी भी कंपनियां हैं जो धूप वगैरह में काम करनी है 11 से 4 के बीच में, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। वर्कर होते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं। कोई इस तरीके से कामकाज कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं वर्कर की सेफ्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर, ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, धूप वगैरह में करते हैं 11 से 4 के बीच में, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, कोई सैलरी को लेकर कुछ भी मसला, तो कमेंट करना ना भूलें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।